गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। आज हम 1.4 के क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लिखा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have terminating decimal expansion are non terminating repeating decimal expansion। तो ये आपने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग ना करके आपने ये बताना है कि जो दी हुई हमारे पास रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपने इसके अंदर बताना है। जैसे कि हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट जो लिखा है, अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, ये लिखा है 13/3125। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर इसमें दिया हुआ है। इस रेशनल नंबर को हमने ये बताना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन एक्स रेशनल नंबर, देखिए मान लेते हैं इसको P अपॉन Q इज इक्वल टू से 13/3125 ये गिवन है हमारे पास। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास कितने हैं, 3125। यानी कि 3125 को यदि मैं फैक्टराइज करता हूं, देखिए ये हमारे पास 5 की टेबल में आता है, 5 6 2 एंड 25, फिर 5 है 1 2 एंड 5 की टेबल में, फिर 25, फिर 5 दिस इज। तो यहां से द प्राइम फैक्टर ऑफ लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यानी कि प्राइम फैक्टर जो हो गए हमारे पास वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास। यानी कि 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रेज़ टू पावर क्या हो गई हमारे पास, 5 हो गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ से जो लिखेंगे फैक्टर ऑफ Q, लिखेंगे फैक्टर ऑफ Q इज अनदर देन किससे, क्योंकि जो फैक्टर है Q का वो क्या है, 5 रेज़ टू पावर 5 है। फैक्टर ऑफ Q इज other than 5, other than 5। तो Q given rational number of the form, देखिए by decimal expansion theorems given rational number of the form of 2 की power m and 2 की power n 5 की power n, where m और n prime positive number। जो m और n है प्राइम पॉजिटिव नंबर है या प्राइम पॉजिटिव इंडिसेस हैं। तो hence 13/125 is terminating expansion। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गई है। तो देखिए हमारे पास ये गिवन था, हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर किए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर सपोज दैट p डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n, अगर इस फॉर्म में आता है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये अगर 5 है तब भी ये टर्मिनेटिंग है, अगर ओनली 2 है केवल और केवल 2 है रेज़ टू पावर m दिया हुआ है तो दीज आर आल्सो टर्मिनेटिंग
एक्सपेंशन। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी हमारे पास। तो ये है हमारे पास। उसके बाद इसमें हम फैक्टराइज किया तो q इज फैक्टर ऑफ q इज अदर देन 5। तो बाय डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम गिवन रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power n where n and are positive नो नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स है, नो नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं हम इसको। 30 बाय 3125 इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है हमारे पास। जो सेकंड पार्ट दिया है हमारे पास वो है देखिए 17 बाय 8 दिया हुआ है। 17 बाय 8 के अंदर भी आपने ये भी चेक करना होता है। यदि मैं 17 बाय 8 को यहाँ से p अपॉन q की फॉर्म में लिखता हूँ तो 17 बाय 8 यानी कि 17 अगर मैं इसको फैक्टराइज में लिखता हूँ तो ये पावर 3 हो जाएगी, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ फैक्टर ऑफ q आर 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ से जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, देखिए जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो फैक्टर होंगे वो अदर देन 2 होंगे। यहाँ पर कॉमन सिर्फ ओनली 2 है। तो बाय एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम p upon q are in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, where m and n are positive integer. So 17 by 8 is terminating expansion। ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी हमारे पास। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है मेरे पास, इसके अंदर देखिए ये लेके चलते हैं हम। देखिए 64 अपॉन 455 यानी कि जो 455 है अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, ये 5 के टेबल में चलता है। 9 5 1 जा 5, फिर 7 ये 30, ये तो जो फैक्टर है डिनोमिनेटर के, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 5 7 30। तो फैक्टर ऑफ q are other than 5 7 30। तो बाय डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम the rational number are not in the form of 2 raised to power m and 2 raised to power 5 raised to power n, where m and n are positive integer। So 64 by 445 is not terminating and not terminating and reoccurring रेशनल नंबर। तो ये नॉन रिपीटिंग होगा हमारे पास और टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इस तरह के नंबर जो होते हैं हमारे पास, यदि ये 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n के साथ साथ हमारे पास कौन से फैक्टर दे दिए, 7 और 13 इसमें गिवन है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गए, 7 और 13 इसके अंदर अलग से दिए हुए हैं। 7 और 13 जब इसके अंदर आ गए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो है हमारे पास रेशनल नंबर है।
तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नो नेक्स्ट वन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर अगर हमारे पास ये दिए हुए हैं कि जैसे कि यहाँ इसको ले लेते हैं, जैसे 29 बाय दिया हुआ है, 29 बाय 343 ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर के अंदर हम देखो 343 के फैक्टराइज करते हैं, 3 की टेबल में नहीं चलता, तो ये देखिए आगे 5 की भी में चलता, 7 की टेबल में चलता है, तो ये 7 को 4 तक चलाएंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 7 7 जा 9, ये आज आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से p बाय q की फॉर्म में ये होता है हमारे पास, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो फैक्टर ऑफ q आर 7 into 7 into 7 ये 7 रेज़ टू पावर 3। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये गिवन जो एक्सपेंशन है हमारे पास ये किसमें नहीं है, जो नीचे वाला है वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये बाय किससे लिखेंगे, बाय डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम से द p upon q is not p upon q, यहाँ से लिखिए q is not in the form of 2 raised to power n and 2 raised to 5 raised to power n in the expansion and m और n are positive integer, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो लिख देंगे भाई, यहाँ से लिखेंगे कि है सो 29/343 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर जो है हमारे पास ये होगा। तो इस तरह से आप इसको शो करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने इस नंबर को दिखाना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी प्रकार से आप इसमें लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है मेरे पास 23 बाय ये रेज़ टू पावर इसकी भी 2 है हमारे पास, ये 2 और 5 दोनों की पावर सेम है, तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसमें 7 रेज़ टू पावर 3 आया हुआ है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है हमारे पास। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है। यदि इसके फैक्टर 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n में बनते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो ऐसे नहीं बनते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा अदर देन 2 एंड 5 के अलावा अनदर फैक्टर भी गिवन है तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको ये करके दिखाना होगा कि जैसे कि आपको कोई भी रेशनल नंबर दे के यानी कि जैसे उसको आपने क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में ही कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा ये लिखेंगे कन्वर्ट the rational number into decimal expansion। कन्वर्ट, जैसे कि हमारे पास 13/3125 है, इसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, देखो 5 की टेबल पे आता है, ये आ जाएगा आपके पास, फिर 5 ये 125, फिर 5 25, फिर 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 13/5 रेज़ टू पावर 5, ये आ जाएगा मेरे पास। अब किसी को भी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए उसके नीचे क्या होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए p/2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की कमी है हमारे पास, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की होनी चाहिए, तभी आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर यहाँ 2 की पावर 5 है तो हमने यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए ये हमारे पास 32 हो गया, यहाँ से इन दोनों को देखिए दोनों की पावर सेम है तो इनका बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो पावर 5 हो जाएगी। बेस 5 और 2 है, इनकी मल्टीप्लाई 10 हो गई और पावर हमारी 5 हो गई ना। ऊपर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, देखिए 3 पे 6 और 41, यहाँ से देखिए 5, यानी कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सपोज दैट जैसे कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा देखिए बेटा 1 2 3, ये 5 0 इसके साथ में हमारी लग जाएंगी। अब पॉइंट कहाँ देना है, यहाँ पर देना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसमें नीचे 0 आई हुई है तो ऊपर 5 के पॉइंट आएगा 0 0 4 1 6। तो इस तरह से आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो फॉर्मूला है डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करके देखते हैं इसी से संबंधित। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा करके, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास, हमारे पास दिया है 17/8 दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट, अगर मैंने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो 17/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए ये बन जाएगा 2⁻³ तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5⁻³ ऊपर भी 5⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 125 हो गया और यहाँ से ये 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 5 जा 85 8 कैरी, यहाँ से 70 2 जा 34 22 4 कैरी 21 डिवाइड बाय 1 0 0 0, 3 के बाद पॉइंट लेंगे 1.2.125। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार अगर आपने और क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन में, किसी वो अलग क्वेश्चन को अगर हम लेके चले, जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए थर्ड क्वेश्चन है 15/16,000, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए यदि मैं इस जीरो को हटा दूं, जीरो को हटाने का मतलब है कि यहाँ से अगर जीरो ये ले लेते हैं 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 into 100, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया 16 into 100 के रूप में मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 15 अपॉन यहाँ 2⁻⁴ हो जाएगी इंटू 100 को आप अलग से लिख दीजिए 1/100। तो यहाँ से 15 अपॉन यहाँ देखो 2⁻⁴ है, कमी किसकी है 5⁻⁴ की, 5⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, 5⁻⁴ से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100। तो इसी प्रकार से आप 50 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी कि 125 625 ये आ जाएगा 625 बाय 10⁻⁴ इंटू 100, ये इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए भाई यहाँ से 5 और 7 39 यहाँ से देखिए 15 5 जा 75, यहाँ से 30 और 7 37, 15 6 जा 90 30, यहाँ से 30 93 बाय ये हो जाएगा 10⁻⁶, 6 के बाद इसमें पॉइंट लगा दीजिए 0.09375। तो ये आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को किसमें, डेसिमल में। तो ये इस तरह का आपका सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे एक्सरसाइज का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है इसका वो दिया है, देखिए इसने लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, कि हमारे पास रियल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नीचे दी गई है। इन ईच केस डिवाइड वेदर दे आर rational or not, if they are rational number and of the form of p by q, अगर वो rational number है और p by q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। what can you say about the prime factor of q, और प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में आप इसमें क्या कहेंगे ये आपने दिखाना है इसके अंदर। तो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है देखिए यहाँ से 43.123
4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है मेरे पास। हमारे पास जब ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग के रूप में ये दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा आगे कुछ नहीं दिया, टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर है उसमें इन ईच केस डिवाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर, दे आर रेशनल बट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म में। तो इसको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आप दिखाई करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, यदि मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं 43 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से देखिए 1 1 0 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो इसमें आ जाएंगे, देखिए 3 6 8 और ये 9। तो इस तरह से हम इसको एक रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेदर द रेशनल नंबर आर नॉट, इट इज ए रेशनल नंबर, और इफ ऑफ द फॉर्म ऑफ pq यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। प्राइम फैक्टर ऑफ q क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू पावर, यानी कि अगर ये 10 है, 10 को हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यानी कि मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ 10, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में हो गए हमारे पास, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर 9 एंड 5 की पावर 9 के रूप में इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर है, देखिए जो फर्स्ट है वो इट इज ए रेशनल नंबर, यहां से जो दिया हुआ है ऑफ द फॉर्म प्राइम फैक्टर ऑफ q in the form of 2 की पावर m and 5 raised to power n, where m and are positive integer. So given number is a rational number, so given number is rational, ये एक रेशनल नंबर है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है हमारे इसके अंदर, जो दी इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, देखिए क्या दिया है, इसमें लिखा गया है कि 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, इस तरह से इसको बढ़ते क्रम में इसमें लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो गिवन नंबर इज ए कैसा नंबर है, यहाँ पर जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें हम, वो इन दी फॉर्म ऑफ p 2 की पावर 5 2 की पावर m और 5 की पावर m में नहीं है। तो गिवन यहाँ पर देखेंगे दी डिनोमिनेटर, यहां से लिखिए डी न्यूमिनेटर रेटर are not in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, so given decimal expansion are not rational, so it is irrational. It is irrational and non-terminating, non-reoccurring। ये देखिए जो गिवन एक्सपेंशन है वो ना तो रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है और नॉन
रीअकरिंग है, वापिस रिपीट नहीं हो रहे इसके अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर होगा वो 2m 5m की फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड पॉइंट 43 पॉइंट में 1 2 3 6 7 8 9 ये इसके ऊपर बार का साइन दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास ये गिवन नंबर्स है हमारा, इसको हम रेशनल नंबर में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जो 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ से देखिए 9 9 9 9 9 9 6 7 9 इस तरह से ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा p/q की फॉर्म में। तो इसको हम इसमें इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9 ये डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर जो दिया है वो इस प्रकार से होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, देखिए ये हमारे पास एक रेशनल नंबर बन गया। गिवन रेशनल नंबर के अंदर जो है वो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2m और 2n की फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए जो गिवन नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। सो इट इज ए रेशनल नंबर एंड reoccurring rational number and reoccurring, it is rational and reoccurring। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है और जिसको हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसमें अगला पार्ट जो लिखा है, फोर्थ पार्ट जो दिया है इसका, देखिए ये है 125.096 ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करके देखूं, देखिए यहाँ से 125.096 बाय 1000 ये इसका हमने डेसिमल को एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1096 इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ 10 की पावर 3 के अंदर 125.096 इसको मैं चेंज कर दूंगा 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से 2 की पावर 3 to 5 की पावर ये हो गया। तो इट इज ए गिवन एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इज ए रेशनल नंबर। तो गिवन decimal expansion is a rational number। ये एक रेशनल नंबर है और साथ में क्या हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग होगी। रेशनल नंबर है, गिवन एक्सपेंशन इज ए रेशनल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग ये हमारे पास होगी। तो इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है वो आप अपने आप करके देखिएगा फिफ्थ पार्ट को। मैं हिंट दे देता हूं कि आपने किस प्रकार से इसको करना है। देखिए आप इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। देखिए 7 8 बार ये है। इसको देखिए मैं आपको खोलने का तरीका आपको बता देता हूं। जैसे कि इसको p/q की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से आप एज इट इज लिखेंगे 1 पॉइंट में। इसको पॉइंट जब हम ब्रेकअप करते हैं इसके अंदर से, यहाँ पे 2 3 4 7 8 माइनस के 2 3 4 डिवाइड में लिखेंगे आप क्या, यहाँ से 9 9 0 0 0 इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ये आपके पास एक रेशनल नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग होगा रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा। रिपीटिंग कहाँ से होगा, लास्ट 2 डिजिट जो है वो बाद में रिपीट होंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन थे आज के हमारे। तो हमने इसमें सबसे पहले हमने टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसको किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपने जो रियल नंबर एक्सपेंशन गिवन है हमारे पास उसको ये बताना है कि वो रेशनल है या नॉट है। इफ रेशनल है तो वो p/q की फॉर्म में आपने लिखनी है, ठीक है। और ये बताना था कि अबाउट की प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में आपने इसके अंदर बताना था। तो ये थी एक्सरसाइज। तो आशा है कि आप सबको समझ आई होगी। तो ये करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।